हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्स ममा। आज मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव टिप्स लाई हूँ और ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जिन मदर्स की 9 मंथ कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें ये भी जानना रहता है कि वो कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू वो जान सकती हैं उनकी डिलीवरी जो ड्यू डेट होती है वो कितनी नज़दीक आ गई है, या कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो नोट आउट कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी में कि अभी हमारी डिलीवरी होने वाली है। तो फर्स्ट हमारी डिलीवरी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है हमारा सर्विक्स डायलेशन, मीन्स जो बच्चेदानी का मुंह खुल जाना कहते हैं। तो 9 मंथ में कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं जिसका मतलब है कि आपके जो बच्चेदानी में सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है और कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी भी हो सकती है। तो इस टॉपिक में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 9 मंथ लगते ही बेबी के आने का इंतज़ार सबको रहता है। इस मंथ के लास्ट दिनों में कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि बेबी के बाहर आने के लिए सर्विक्स डायलेशन हुआ है या नहीं, मीन्स बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है या नहीं। प्रेगनेंसी का 9वां महीना कई उतार चढ़ावों से भरा होता है। इस समय आपको बहुत अलर्ट भी रहना होता है, क्योंकि छोटी से छोटी अगर लापरवाही भी आपसे कुछ होती है तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। और ये हमारे बेबी और हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टाइम पे ज़्यादा अलर्ट रहें, ज़्यादा प्रिकॉशंस लें बेबी के लिए, क्योंकि डॉक्टर चेकअप के दौरान ही पहले ही बता देते हैं कि आपकी ड्यू डेट कब है, और उसके आसपास के टाइम पे ही आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन सिम्टम्स मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो कितनी नज़दीक है या होने वाली है। नॉर्मल डिलीवरी का जो इंडिकेशन होता है वो फर्स्ट है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चेदानी का मुंह में सर्विक्स जो डायलेशन होता है वो खुलने पर ही बेबी इजीली बाहर निकलता है। कई महिलाओं को पता नहीं चलता कि उनकी डिलीवरी पास आ गई है, मीन्स ड्यू डेट बहुत नज़दीक है। हालांकि अगर वो अपनी ड्यू डेट के आसपास कुछ इंडिकेशन अब समझ लें तो वो जान जाएंगी कि उनके सर्विक्स का डायलेशन हो गया है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। फर्स्ट इंडिकेशन है सर्विक्स डायलेशन का पेल्विस में प्रेशर। जब बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है तो पहले यह छोटा होता है, जिसमें शिशु का हेड ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसे डिलीवरी की पोजीशन कहते हैं। इस समय आपको पेल्विक हिस्से में प्रेशर महसूस होती है, मीन्स जो कमर के नीचे आपको बहुत प्रेशराइज फील होगा। तो ये पहला इंडिकेशन होता है बच्चेदानी के मुंह खुलने का। सेकेंड इंडिकेशन है म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज। बच्चेदानी का मुंह खुलने से पहले म्यूकस प्लग निकलता है। प्लग के बाहर आने पर आपको म्यूकस डिस्चार्ज होता है। इसके बाद आपको रिपीटेडली मीन्स बार बार डिस्चार्ज होता है, और जो गर्भाशय ग्रीवा मीन्स जो आपकी जो सर्विक्स होती है वो नया प्लग बनाने की कोशिश करती है। तब म्यूकस प्लग निकलने का मतलब है कि आपकी डिलीवरी कुछ घंटों के अंदर होने वाली है। थर्ड इंडिकेशन है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। बच्चेदानी का मुंह जब खुलना होता है तो उसी समय आपको खिंचाव मीन्स जो एक कॉन्ट्रैक्शन जैसा होता है, इस समय आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा कुछ होने पर आप तुरंत अपनी गायनेको से कंसल्ट करें। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मीन्स यूरिनेशन की बार बार इच्छा होना। जब बच्चे का सिर नीचे पेल्विस की ओर आ जाता है तो इसमें अक्सर हमारी जो इंटेस्टाइन और ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने पर प्रेग्नेंट महिला को बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है और वो यूरिनेट करना चाहती हैं, क्योंकि जो एक्सेसिव बेबी का जो वेट होता है वो ब्लैडर पर पड़ता है, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगी रहती है। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन। लेबर की शुरुआत में बच्चे का सिर नीचे आ चुका होता है, जिसका मतलब है कि अब वो बाहर आने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और जिससे आपको बीच बीच इंटरवल में क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कंटिन्यू लगे रहते हैं 15 to 20 मिनट्स के इंटरवल में। क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शन होने का एक मेन रीज़न होता है बेबी बाहर निकलने के लिए प्रिपेयर होता है। इससे यूटेरस के निचले हिस्सों पर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से यूटेरस ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि बच्चे के बाहर आने का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद ब्रेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिससे आपको
पेन और कॉन्ट्रैक्शन बनी रहती है कंटिन्यू। अब बात करेंगे हमारी जो ड्यू डेट नज़दीक आने के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह कितना खुलता है या सर्विक्स डायलेशन कितनी होनी चाहिए। तो जो डिलीवरी के आखिरी फेज़ में मीन्स जो लास्ट स्टेज में आते हैं तो बच्चेदानी का मुंह जो मीन्स हमारे सर्विक्स का डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर यानी 3 से 4 इंच खुल जाता है। खुल जाने से बच्चे का जो हेड होता है वो बहुत इजीली बाहर निकलता है। इस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होता है और हर 2 से 3 मिनट के इंटरवल में आपको कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। या जो कॉन्ट्रैक्शन होती है एवरी 60 सेकेंड्स या 15 टू 20 मिनट्स के इंटरवल में, इससे ज़्यादा समय में कॉन्ट्रैक्शन उड़ सकती है। इस समय आपको बहुत शिवरिंग और जो सिकनेस से जो प्रॉब्लम होती है मतली हो सकती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप कम्प्लीटली जान चुके होंगे कि सर्विक्स क्या होती है, सर्विक्स का इतना इम्पोर्टेंस बेबी की डिलीवरी के टाइम पे क्यों होता है और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, वो कौन से इंडिकेशन होते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी जो ड्यू डेट है बहुत नज़दीक है। ऐसी सारी बातें आप समझ ही चुके होंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग। बाय बाय। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।